हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ, 2023 में नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें एलटी शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो अब से 6 महीने के बाद में यानी 2024 में इसका एग्ज़ाम जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तो कितनी भर्तियाँ आ रही हैं और उसमें क्या-क्या हैं, आपके सब्जेक्ट की कितनी-कितनी भर्तियाँ होंगी, इसके ऊपर हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे कि पिछली बार से इस बारी में जो है वो कितना फ़र्क आया है। ठीक है, इसी के साथ-साथ हम सिलेबस की बात करेंगे और इसमें ये सब भी बातें करेंगे कि किस विषय में आपको कितना पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पूरा वीडियो पे आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम बता देते हैं कि एलटी से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट हम इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो आप चाहें तो जाके एकदम से ये जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है ना, इसको ज़रूर प्रेस करिए और इसको दबा के ठीक है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया था ये आया था 6 तारीख को, 9वां महीना 2023 में। और ये दो तरीके से मैं आपको बता देता हूँ पहले कि आपको कम या ज़्यादा ना लगे। दो तरीके से एलटी की भर्ती जो होती है वो जारी करी जाती है। एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। ठीक है, गढ़वाल मंडल की जो है वो अब नोटिफिकेशन आपको मिल गई है, कुमाऊं मंडल की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल में अगर मैं बात करूँ ये कौन कौन से एग्ज़ाम होने हैं, इसमें सारे के सारे लिखे गए हैं। इसकी प्रकाशन तिथि लिखी गई है जो विज्ञापन की होगी, यानी विज्ञापन कब आएगा, और प्रस्तावित तिथि भी लिखी गई है परीक्षा की, वो परीक्षा कब होगी। रिक्त पदों की संख्या भी लिखी गई है। तो हम सीधा सीधा अपने जो है एग्ज़ाम के ऊपर बात करते हैं। तो एग्ज़ाम में एलटी की अगर हम बात करें, एलटी यानी सहायक अध्यापक एलटी, जिसका वेतन क्रम भी आपको बाद में मैं बता दूंगा क्या क्या है। ठीक है, इसकी जो प्रस्तावित तिथि है यानी विज्ञापन के आने की, वो है 6 तारीख 11वां महीना 2023, यानी नवंबर को 2023 को आएगी ये 6 तारीख को। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो है 3 तारीख 10वां महीना 2024 में होना है। 2024 का मतलब बच्चे, मैं सीधा सीधा अगर आपको बताऊं दोस्तों कि ये 2024 में मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगर मैं अभी से हिसाब लगा के चलूँ तो आपके पास में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से कर सकते हो तैयार। ठीक है, अभी क्या है इसमें देखो, 657 तो यहाँ पे विज्ञप्ति मिलेंगी। टोटल जो विज्ञप्ति हैं ठीक है वो 1357 से ज़्यादा है। ठीक है, 1356 बोला जाता है, 1357 से ज़्यादा है। जिसमें गढ़वाल मंडल की जो है वो 657 है इस समय। गढ़वाल मंडल की 657 है और जो कुमाऊं मंडल की है वो 700 है। टेंटेटिव टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि ये इतनी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ अभ्यर्थियों का ये सोचना था कि पोस्ट बहुत कम है। हाँ, पिछले के मुकाबले देखा जाए तो कम है, बट अभी आपको जो है कुमाऊं मंडल की जो नोटिफिकेशन है उसका भी वेट करना है। तो 700 प्लस उसमें भी आपको मिलेंगी। तो लगभग 1357-58 के आसपास या इससे ज़्यादा भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब बात ये आती है कि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा यानी विज्ञापन आएगा फॉर्म भरने के लिए, प्रकाशन तिथि जब सबकी सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, इसके बाद इसकी परीक्षा में जो है परीक्षा किस किस तरीके से होगी और क्या क्या होगी, पुराने वाले से कंपैरिजन अगर हम करें ठीक है, तो कितनी कितनी वैकेंसी जो है वो 2020 में जब नोटिफिकेशन आया था और उसका 2021 में अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो मैं बोलूँगा कि हर सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसी, तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकोगे कि कितनी वैकेंसी इस बार जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में अगस्त में हुआ है वो, क्योंकि वो लेट हो गया था कुछ प्रोसेस की वजह से। और इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 13 अक्टूबर 2020 को, 2020 को सॉरी 2020 को इसका आया था। और इसका एग्ज़ाम हुआ था, अगर मैं इसकी बात करूँ, अप्रैल का प्रस्तावित था लेकिन अगस्त तक हुआ था, क्योंकि वो खुद भी लेट अपनी वजह से कर देते हैं। लेकिन इस बार 2024 में हो जाएगा। थोड़े से रीज़न इलेक्शन भी हैं उसके लिए। ठीक है, अब बात करें तो इसमें हिंदी की जो वैकेंसी टोटल आई थी वो 102 आई थी। मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा क्योंकि अभी ये डेटा हमारा काम का नहीं है। अंग्रेज़ी की जो आई थी यानी इंग्लिश की जो आई थी वो 85 आई थी। संस्कृत की आई थी 12। ठीक है, संस्कृत की 12 आई थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें गणित की यानी मैथमेटिक्स की 76 आई थी पिछली बार। ठीक है, और विज्ञान की 97 आई थी। और इसी के साथ साथ जो सामान्य थी, सामान्य की आई थी जनरल की 27। 101 कला की थी, कला की बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज थी पिछली बार। और सहायक अध्यापक व्यायाम की जो थी वो 51 थी। गृह विज्ञान की
3 वैकेंसी थी कुल पिछली बार, ज़्यादा नहीं थी, है ना। वाणिज्य की जो थी वो 9 थी, इसी तरीके संगीत की 1 थी और उर्दू की 2 और 1 3 वैकेंसी थी, बस ये 3 ही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। पहला ये था जो थी 567 यानी 567 वैकेंसी ये थी। उसके बाद जो 60% जो सीधी भर्ती के लिए होती है महिला शाखा के लिए, वो वैकेंसीज़ यहाँ पे दे रखी है। जैसे हिंदी में 4 थी, अंग्रेज़ी में 4 थी, 1 ये थी, 9 ये थी, ठीक है, 4 ये थी, 4 ये थी, 5 ये थी, 6 ये थी, 4, ठीक है। ये सारी की सारी मिला के 44 ये हो गई थी और 10% सामान्य शाखा में मिला के जो टोटल वैकेंसीज थी जो आप देख पा रहे हैं, ये फाइनल में बता देता हूँ 59 थी। उसके बाद ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके 2 वैकेंसीज यहाँ पे दिखती हैं आपको, 77 और 130 वैकेंसी, 94 121 और टोटल मिला के अगर मैं सीधा सीधा पे आऊँ तो 588 वैकेंसीज ये थी। मतलब देखा जाए तो 1400 से ऊपर वैकेंसी थी, 1410 के आसपास मुझे जहाँ तक याद है ये वैकेंसीज थी। और इस बार भी 1300 समथिंग कुछ वैकेंसीज़ आ रही हैं अपने पास में, जो टेंटेटिव हैं उसके हिसाब से 1400 से शायद ज़्यादा ही थी ये, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। इसको चाहो तो काउंट कर सकते हैं आप। वेतनमान के ऊपर बात कर लेते हैं। वेतनमान इसका चेंज अभी भी नहीं हुआ है, वेतनमान यही है इसका, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दूसरी चीज़ें ये हैं कि जब भी आप पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस आपको क्या कवर करना है और कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो अगर हम बात करें कि टोटल एग्ज़ाम जो होता है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे की है। मैथ्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स की ड्यूरेशन 2 घंटे की है, ठीक है। उसमें हर जो प्रश्न होता है यानी हर जो क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स का होता है। अब इसमें कितने कितने, मैं सारे एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं कि कितना कितना टॉपिक आपको कवर करने हैं, कैसे कैसे कवर करने हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो डिटेल में मैं आपको दूंगा, ठीक है, उसकी आप चिंता ना करिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। आपके जो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे पेडागोजी के, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है, ये सब चीज़ों के क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन ये फिक्स हैं, ये सबके ही आएंगे, ठीक है। तो बीएड एलटी बीपीएड स्तरीय शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु जो अंक होंगे वो 30 अंक के, तो ये क्वेश्चन आ गए। उसके बाद अगर मान लेते सामान्य शाखा के लिए आपने भरा है फॉर्म, तो इतिहास के 7 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल के 7 आएंगे, राजनीतिक विज्ञान के 7 आएंगे, अर्थशास्त्र के 7 आएंगे और 11 11 11 11 ये जो हैं ये ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन आएंगे। 11 11 10 10, ठीक है, इतिहास के 11, भूगोल के 11, राजनीतिक विज्ञान के 11 और अर्थशास्त्र के 10, टोटल मिला के 70 क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा आएंगे, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। गणित की बात करें 30 क्वेश्चन तो वही हैं, पेडागोजी के आएंगे। इसके बाद अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है, और 8 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे फिजिक्स के। इसी तरीके से अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ 29 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के और 13 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, यानी ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन जो है वो परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा है। 70 क्वेश्चन में से सिर्फ 28 क्वेश्चन जो आएंगे वो 12th लेवल पे आएंगे और बाकी जो आएंगे वो ग्रेजुएशन लेवल पे आएंगे। 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे इसमें, ठीक है। अब विज्ञान की बात करें, अगर हम विज्ञान में जो 12th लेवल पे आ रहे हैं, रसायन विज्ञान के 10 हैं, वनस्पति विज्ञान के जो बॉटनी जिसको हम बोलते हैं वो 9 हैं, जूलॉजी के जो हैं वो 9 हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे जो है वो 14 हैं, 14 हैं और 14 हैं, यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 14 14 और 14 में। हिंदी के जो हैं अगर मैं बात करूँ, हिंदी के जो 12th लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो हिंदी और संस्कृत के मिला के 14 क्वेश्चन आएंगे। ग्रेजुएशन के जो आएंगे वो 42 आएंगे। संस्कृत के 28 और 42 में डिवाइडेड है, उर्दू के 28 और 42 में डिवाइडेड है, अंग्रेज़ी के भी 28 और 42 में डिवाइडेड है। तो अंग्रेज़ी का पोर्शन 28 जो है वो आपके मिलेंगे, 28 यानी क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको 12th लेवल पे मिलेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे मिलेंगे। बंगाली की अगर वैकेंसी इसमें डाली जाती है, कम ही डालते हैं, तो 28 इसके मिलेंगे और 42, तो 28 42 का इन्होंने क्राइटेरिया इनके लिए फिक्स करा है, पंजाबी के लिए भी। बात आती है कला की, तो कला में देखो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। टोटल कला के जो है वो 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिलेंगे, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का इन्होंने नहीं डाला है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12th लेवल पे और 70 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ग्रेजुएशन लेवल पे, इसमें इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं डाला है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं ऑफिशियल सिलेबस देखकर आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं शारीरिक शिक्षा की बात करूँ तो इसमें 28 हैं और 42 हैं, संगीत में भी 28 और 42 हैं, गृह विज्ञान में भी 28 और 42 हैं और वाणिज्य में भी 28 और 42 हैं। तो ये टोटल जो है आपको तैयारी जब आपको करनी है तो आपको ये याद रखना है कि ग्रेजुएशन का पोर्शन बहुत ज़्यादा है ना, यानी 12th तो है ही, 12th आपका बेसिक्स है, ठीक है, एक तरह से आपको बेसिक्स कवर करने हैं, लेकिन आपको फोकस जो करना है वो ग्रेजुएशन के पोर्शन पे भी काफ़ी करना है।
तो इस चीज़ों पे आपको फोकस करना है। बाकी इसका जो है हर सब्जेक्ट का हम स्पेसिफिक डिटेल सिलेबस आपको दे देंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले टाइम पे इस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है हर सब्जेक्ट का। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमारे को ज़रूर लिख सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर पेपर सेट और आपके सब्जेक्ट के ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।